सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे एमटीजी 23 इयर्स और ओसवाल 23 इयर्स जेईई मेन पीवाईक्यू। दोनों ही बुक हमारे जेईई मेन 2025 के लिए डिजाइन किए गए हैं। दोनों ही बुक में 2002 से लेकर 2024 जेईई मेन के एमटीजी में 162 सेट ऑफ पेपर्स और ओसवाल में 164 सेट ऑफ पेपर्स को चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा गया है। दोनों ही सीरीज में हमारे पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेपरेट बुक आते हैं, जिसमें सेम पैरामीटर पे जज करने के लिए दोनों का ही हमने मैथमेटिक्स सेम सब्जेक्ट का बुक लिया है। बुक के अंदर जैसे ही चलते हो, दोनों ही बुक्स में हमें सबसे पहले कंटेंट्स देखने को मिलता है, लेकिन कंटेंट्स के अलावा आपको एमटीजी में जस्ट एक सिलेबस का सिंगल पेज मिलता है, लेकिन वहीं आपको ओसवाल में 10 टिप्स एंड ट्रिक्स वाला कुछ पेज मिलेगा, सिलेबस मिलेगा, ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा, जेईई मेन का एक सैंपल पेपर भी मिलेगा और सैंपल पेपर वगैरह सारी चीजें हमारे एमटीजी वाले बुक में मिसिंग है। इसी के साथ अगर आप बात कर लो चैप्टर्स टोटल कितने डिवाइड कर रखे गए हैं, तो पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस को आपके एमटीजी में 16 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। वहीं ओसवाल वाले में आपको देखने को मिलता है टोटल 14 चैप्टर्स और 14 चैप्टर के लास्ट में कुछ अपेंडिक्स, जिसमें सभी फॉर्मूलाज वगैरह आपके दे रखे गए होंगे। यानी एक जगह बोल सकते हो पूरे मैथमेटिक्स सिलेबस का फॉर्मूला आपके मैथमेटिक्स वाले अपेंडिक्स में है। इसी के साथ अगर जज करने के लिए भैया क्वेश्चंस, जो मेन मुद्दा हमारा वो किस प्रकार से है, तो कोई एक चैप्टर जो दोनों में कॉमन हो, अगर हम ले ले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो आप देख सकते हो एमटीजी वाले बुक में किसी भी एक चैप्टर में जस्ट आपके क्वेश्चंस चालू कर रखे गए हैं, लेकिन वही आपके ओसवाल वाले बुक में सबसे पहले एक माइंड मैप देखने को मिलेगा, ताकि अगर कुछ रिवीजन हमें करना हो तो माइंड मैप से एक पेज में शॉर्ट रिवीजन कर सके। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस, जैसे इस चैप्टर में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो इनका सिर्फ एक टॉपिक दिया रखा गया है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कुछ चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स भी होते हैं, तो उनमें बताया जाता है कि ये चैप्टर से तो इतने क्वेश्चन आए ही हैं, वो शुरू में दे रखा गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं पिछले 4-5 सालों में। इसी के साथ एक सिलेबस यहां पर भी मिलेगा आपको, उस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, और एक डिटेल्ड नोट्स भी मिलता है आपको ओसवाल के अंदर। यानी प्रॉपर एक स्टडी मटेरियल है। और अगर किसी टॉपिक को वीडियो लेक्चर से अगर आपको पढ़ने का मन हो तो कुछ क्यूआर कोड्स भी देखने को मिल जाएंगे। इन क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो इनके द्वारा हैंडपिक वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और माइंड मैप में आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, इसके बाद आपको डिटेल्ड नोट्स अलग से देखने को मिल जाते हैं। तो माइंड मैप भी है और डिटेल्ड नोट्स भी, और इसके बाद मैंने बताया है अपेंडिक्स में आपके लिए फॉर्मूलेज एक जगह दे रखे गए, यानी कि पूरी की पूरी हमारे पास एक स्टडी मटेरियल है। अब फिलहाल अगर बात कर ले, जैसे आपके डिटेल्ड नोट्स खत्म होते हैं किसी भी चैप्टर में ओसवाल के अंदर, इसके बाद इनमें भी आपका क्वेश्चन चालू होता है। अब जैसा कि दोनों ही बुक चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज है, तो दोनों में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सेम एक चैप्टर खोल लिया। अब उसके अंदर टॉपिक्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो आपके इस चैप्टर में एमटीजी में 2 टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अलग अलग चैप्टर्स में डिफरेंट नंबर ऑफ टॉपिक्स हो सकते हैं। सेम आपका ओसवाल में अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक टॉपिक दे रखा गया है। दोनों ही बुक में हर एक जेईई मेन पीवाईक्यू बुक की तरह बता रखा गया है पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में किस डेट को किस शिफ्ट में पूछ रखा गया। लेकिन इसके अलावा जो डिफरेंस है एमटीजी वाले बुक में, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको देखने को मिलता है कि जितने भी पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक का क्वेश्चन एक साथ दे रखा गया। जैसे पहले टॉपिक का सभी क्वेश्चन, फिर दूसरे टॉपिक का सभी क्वेश्चन, तो इसी तरीके से जितने भी टॉपिक है खत्म होते हैं, उसके बाद आपका आंसर की और जस्ट आंसर की के बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा गया है। लेकिन वहीं अगर आप बात कर लो ओसवाल वाले बुक में, तो सबसे पहले जैसे किसी भी चैप्टर में हमने एक टॉपिक चालू किया, अगर ढेर सारे टॉपिक्स हैं तो एक चैप्टर चालू करोगे, फिर उस टॉपिक में जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे गए होंगे। फिर उस टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म होगा तो जस्ट उसके नीचे आंसर की, और जस्ट आंसर की के नीचे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। और जब पहले टॉपिक का एक्सप्लेनेशन खत्म होगा, फिर अगर दूसरा टॉपिक है तो दूसरे टॉपिक का क्वेश्चंस, सभी जो अभी टॉपिक वाइज है वो आपके एमसीक्यू दे रखे गए। तो इसी तरीके से आपका किसी भी टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस, आंसर की एक्सप्लेनेशन, फिर दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक, तो जितने भी टॉपिक्स है सब एक साथ हो जाने के बाद, टॉपिक वाइज में सिर्फ एमसीक्यू हैं, तो सभी टॉपिक्स खत्म हो जाने के बाद आपके पास एक साथ पूरे चैप्टर में जितने इंटीजर वाले क्वेश्चंस इन्हें देने थे वो क्वेश्चंस दे रखे गए हैं। तो अब अगर बात कर लो सॉल्यूशन क्वालिटी किनकी बेटर है, तो सॉल्यूशन क्वालिटी मुझे ओसवाल का ज्यादा बेटर लगा है। कहीं अगर हिंट की जरूरत है, कहीं अगर शॉर्टकट्स की जरूरत है, वो सारी चीजें तो है ही हैं, बट इसके अलावा नॉर्मल अगर सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको ओसवाल में देखने को मिलता है। यानी अगर पहली बार पढ़ रहे हो तब आप ओसवाल को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि आपको फुल स्टडी मटेरियल शॉर्ट नोट से लेके माइंड मैप से लेके डिटेल्ड नोट्स, फॉर्मूलाज वगैरह सारी चीजें आपको एक जगह मिलता है। शुरू में सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, तो ओसवाल वाला बुक ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लो तो वो हमें एमटीजी में ज्यादा मिलता है। जैसे कि इसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सभी टॉपिक्स को एक साथ मिला दो तो आपको टोटल 184 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस चैप्टर में।
लेकिन वही ओसवाल में सभी आपके टॉपिक्स और इंटीजर टाइप क्वेश्चन सभी को मिला दो, टोटल आपको 77 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलते हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, नए नए प्रैक्टिस कर, तो ओसवाल ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तब एमटीजी को प्रीफर करिए। और अगर इसी के साथ बात कर ले कि देखिए पर चैप्टर आपको एमटीजी में ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, और यहां तक ये देख लीजिए कि आपके ओसवाल में सिर्फ 14 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, वहीं ओसवाल में 16 चैप्टर्स में, तो चैप्टर भी ज्यादा है, तो पूरी तरीके से आपको एमटीजी में ज्यादा चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लो प्राइसिंग की, किस बुक का क्या प्राइसिंग पड़ने वाला है, तो आज के डेट में अगर अमेजॉन पे हम बात कर लें, आपके से मैथमेटिक्स बुक का डिस्कस करेंगे तो एमटीजी मैथमेटिक्स का 487 रुपीज चल रहा है। वहीं ओसवाल वाले इस बुक का आपका 820 रुपए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के साथ ही साथ आपका माइंड मैप, फॉर्मूलेज, पूरी तरीके से डिटेल्ड नोट, सारी चीजें, शॉर्ट नोट्स, डिटेल्ड नोट, सब कुछ है इसमें। और इसी के साथ पहली बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पूरे डिटेल्ड आंसर सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेगा, ताकि बुक से कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो और एक सस्ता बुक ढूंढ रहे हो, मतलब अफोर्डेबल बुक, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हो, एमटीजी वाले बुक के साथ। अब इन दोनों ही बुक्स में से जो भी बुक पसंद आ रहा हो, तो इनका अमेजॉन लिंक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों ही सब्जेक्ट्स का अमेजॉन लिंक दोनों ही बुक का डिस्क्रिप्शन में दे रखा गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।